अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। पॉडकास्ट पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब की जो है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और आप लोग जो है उसके ऊपर बहुत अच्छी फीडबैक भी देते हैं, जिससे हमें इंकरेजमेंट मिलती है, हौसला मिलता है कि हम आपके लिए और ज़्यादा पॉडकास्ट जो है वो डिज़ाइन करें एंड वो टॉपिक लेकर आएँ जो आप लोगों के कंसर्न हैं, जो आप लोग सुनना चाहते हो, जो आप लोग बेसिकली पूछना चाहते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब ने जो है वो 3 थीम डिज़ाइन की हैं और ये तीनों थीम जो हैं वो बहुत ही रिलेटेड है आजकल के 2023 की सिचुएशंस के साथ। और इनके अंदर फर्स्ट थीम जो थी उसके अंदर हमारा टाइटल था पैगाम पाकिस्तान, जिसके अंदर पाकिस्तान से रिलेटेड जो सोसाइटी इश्यूज़ हैं, जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, जो कॉमन डिस्कशंस हैं, जो अनकॉमन डिस्कशंस हैं, जो कोई बात नहीं करता, वो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब जो है वो आपसे शेयर करेगा उसके ऊपर व्यू। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंटरप्रेन्योर क्या सोचते हैं और इंटरप्रेन्योर्स के पास उस चीज़ का क्या सोल्यूशन है, वो आपको पैगाम पाकिस्तान में देखने को सुनने को मिलेगा। सेकंड जो हमारा पॉडकास्ट है वो उसकी जो थीम है वो है डी कोड हेल्थ, यानी कि हेल्थ के बारे में जानना हर एक आम इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है कि कैसे वो अपने आप को हेल्थी रख सकता है और कैसे वो हॉस्पिटल के चक्कर लगाए बगैर जो है वो अपने आप को हेल्दी एंड फिट रख सकता है। और तीसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो आज का हमारा सेशन है और उसका नाम है रिवाइंड नेटवर्क मार्केटिंग एंड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और उसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो माशाल्लाह हमारे बहुत ही यंग एनर्जेटिक एंड gamer also, a young boy. He is Ernest Mahmood, and he is representing here today from the 16 to 19 years old जितने भी यंग बॉयज हैं, यंग गर्ल्स हैं, उनको अर्नेस्ट जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे और उनके बिहाफ पे जो है वो क्वेश्चंस पूछेंगे। और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है हमारे पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब के ऊपर कि जहाँ पर 101 जो है क्वेश्चन आंसर्स होंगे। और अर्नेस्ट ने जो टॉपिक चूज किया है वो है नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। सो अर्नेस्ट, हियर यू गो। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह अर्नेस्ट, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे आज पॉडकास्ट में बुलाया, और ताकि मैं ये लोगों को बता सकूं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज़ है और आपके साथ क्वेश्चन आंसर कर सकूं और लोगों को अवेयरनेस फैल सके कि नेटवर्क मार्केटिंग बेसिक है क्या चीज़। क्योंकि मैंने देखा है जितने मेरे एज के लड़के हैं वो बहुत चाहते हैं काम करना, बट वो जब किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो सोचते हैं हम किस फील्ड में जाएं, और जब उनको किसी कोई बताता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आओ तो वो सुन के भाग जाते हैं। सो अभी स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। स्टार्ट करें सर? जी जी, गो अहेड गो अहेड। ओके सर, पहला क्वेश्चन मेरा ये है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुनते हैं उनको बहुत ज़्यादा बुरे ख्यालात आते हैं, या तो कोई उनको मिसगाइड करता है कि नेटवर्क मार्केटिंग ये है। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारी यूथ को बताएं कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग इन सिंपल वर्ड्स, कि अगर हम किसी को बयान करें तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। देखें अर्नेस्ट, आप और आपकी जो एज ग्रुप है, जो लोग बेसिकली 16 से लेकर 20-21 ईयर्स तक हैं, उनके लिए बेसिकली ये स्पेसिफिक मैं आसान अल्फाज में कहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इज़ योर फ्यूचर। ठीक है। सो नेटवर्क मार्केटिंग इज योर फ्यूचर। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न बहुत सिंपल है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जहाँ पर यूथ को सबसे पहली चीज़ मिलती है एनर्जी। ठीक है। जो कि इस एज में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। तो उसका असल न्यूट्रलाइज जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग में हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि मोटिवेशन, या आप कह सकते हो कि एप्रिसिएशन। ठीक है। मोटिवेशन प्लस एप्रिसिएशन जो है वो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में इस एज के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। इस एज में आप चाहते हो कि आपको, अगर आप कोई अच्छा काम करते हो, अगर आप कोई बेहतर स्टेप लेते हो, तो आपको अप्रिशिएट किया जाए। ठीक है। तो इस इंडस्ट्री के अंदर अप्रिशिएट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर और बहुत स्पोर्टिव किस्म का इन्वायरमेंट होता है, जो कि बाकी ना तो जॉब में है, ना ही आपको किसी और इंडस्ट्री में मिलेगा। तो ये दो चीज़ें जो है वो फ्रॉम द एज ऑफ 16 के लिए, 16 से लेकर 2021 के लिए बहुत ज़रूरी है। थर्ड चीज़ जो है वो है
ऑफ कोर्स इस एज के अंदर आपके जो है वो ड्रीम्स जो हैं, एज छोटी होती है लेकिन ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं, ख्वाहिशात होती हैं, ठीक है। उसके अंदर चाहे आप अपना गेमिंग सेंटर बनाना चाहते हो या गेमिंग रूम बनाना चाहते हो, या चाहे आप अपनी पसंद का जो है वो फोन लेना चाहते हो, चाहे वो आप अपनी पसंद का जो है वो लैपटॉप लेना चाहते हो। लेकिन इस एज में नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको आपकी मेहनत के ऊपर जो है वो चीजें ला कर दे सकती है, ठीक है। क्योंकि बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर आपके पास जब तक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा आपको इंटरटेन ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर आपकी सीवीज के ऊपर 3 या 4 या 5 कंपनीज के नाम नहीं होंगे तो कोई आपका इंटरव्यू नहीं लेगा, राइट। सो नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो इस चीज से बालातर है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको इंटरटेन करती है, नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो आपको मौका देती है कि आप इसके अंदर अपने आप को प्रूव करो। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग इस एज के लोगों के लिए इंप्रूवमेंट का बहुत बड़ा मौका है, ठीक है। जबकि जॉब के अंदर या ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर ना इंप्रूवमेंट नहीं होती, वहां पे एक काम होता है और वो ये होता है कि आपको लकीर का फकीर बनना पड़ता है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आप फादर आपके बिजनेस करते हैं और आप बिजनेस पे चले जाते हो तो आपको आपके फादर के बिजनेस को उसी तरीके से रन करना पड़ेगा जैसे वो रन कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा और वहां पर आप जो है वो अपने आप को सही तरीके से एडजस्ट नहीं कर सकोगे। और इसी तरह अगर आप बिजनेस में जॉब में जाते हो तो जॉब में भी आपको अपने बॉस की बात सुननी होगी। अगर आप बॉस की बात नहीं सुनते तो बॉस आपको फायर कर देगा, ठीक है। सो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है कि आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, क्रिएटिविटी के साथ आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। एंड द फिफ्थ इज विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पर आपकी जो रिलायबिलिटी है फ्यूचर के साथ, क्योंकि इस एज के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो बेसिकली सही तरीके से फैसला नहीं कर पाते कि उन्होंने अभी कौन सी चीज करनी है और आज से 5 साल बाद क्या करना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको इसकी समझ आ जाती है कंपाउंडिंग इफेक्ट का, जिसको असल में मकसद समझ आ जाता है, पैसिव इनकम जिसको समझ आ जाती है, ESBI मॉडल जिसको समझ आ जाता है, वो 5 साल में कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये यूथ के लिए बहुत ही 5 पॉइंट्स जो हैं वो आप अपने जहन में रखें और इन 5 पॉइंट्स को लिखें अपने पास, ताकि आप इन 5 पॉइंट्स को अपनी जिंदगी के कैरियर के अंदर इनको इम्प्लीमेंट कर सको और देखो कि यस आपको जो चाहिए था, ड्रीम्स थे, वो आपको यहाँ से मिल रहे हैं। जी, बिल्कुल सर। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आपने जो भी बात की है, क्योंकि अभी जो हमारे अंदर 16 से लेके 25 साल की उम्र तक जो एनर्जेटिक पर्सन्स होते हैं, अंदर बहुत जज़्बा होता है कुछ करके दिखाने का। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपने वालिद के पैसों से नहीं आगे जाना चाहते, तो ये एक अपॉर्च्युनिटी बेस्ट है नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन अब इसी के साथ जैसे आपने कहा कि जॉब्स में हमें इंटरव्यू वगैरह देना पड़ता है और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए हमें एक्सपीरियंस नहीं ज़रूरत, हम आते हुए सीख सकते हैं, राइट? तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग को अगर फ़र्क किया जाए तो क्या बेसिक पॉइंट्स निकलेंगे इन दोनों में? देखो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि वहाँ पर अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर जा रहे हो तो आपके पास एक ह्यूज किस्म का कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आप कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हो, लेट्स सपोज अगर आप कोई सुपर मार्केट खोलना चाहते हो, रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, बिकॉज यही चीज़ें हैं, इसके अलावा तो कोई और चीज़ नहीं हो सकती। आप गोल्ड शॉप खोलना चाहते हो, आप बेसिकली शू मार्ट खोलना चाहते हो, सो आप कुछ भी करना चाहते हो उसके लिए आपको ह्यूज किस्म का कैपिटल रिक्वायर्ड है, ठीक है। जो कि एक टीन एज यानी कि 16-17 साल के पर्सन के ऊपर कोई इतना बड़ा ट्रस्ट नहीं करता कि उसको 20 से 25 लाख रुपए दे दे, हुँ। राइट। और 20 की एज तक आपको बैंक लोन भी नहीं देता, ठीक है। हुँ। सो पाकिस्तान का जो एनवायरनमेंट है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, यूएस की बात एक अलग है, वहां पे 18 साल से पहले ही जो है वो लोग मिलियनियर बन जाते हैं। उसकी रीजन क्या है कि वहां पे सिलिकॉन वैली है, वहां पे इन्वायरमेंट डिफरेंट है, वहां पे चीजें डिफरेंट है। सो जब हम अपने एनवायरनमेंट को देख रहे हैं तो यहाँ पर चीजें एक्सप्लेन करने वाली ये हैं कि एक जो 16 18 20 साल का जो बच्चा या बच्ची है उसको बेसिकली जो माँ बाप जो हैं या उसके जो लोग हैं
वो उसके ऊपर 20-25 लाख रुपए का रिस्क नहीं ले सकते, राइट। एंड सेम टाइम के उसके ऊपर उसको कोई बैंक लोन नहीं दे सकता। थर्ड चीज ये है, कोई इन्वेस्टर उसके साथ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। तो अब उसके पास ऑप्शन क्या रह जाता है, ठीक है, या जॉब करे या नेटवर्क मार्केटिंग करे। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये उसके पास एक ऑप्शन तो होता है कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ या अपना बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज सम सॉर्ट ऑफ एक स्टार्टअप है जिससे आप बड़े बड़े चीजों को अपने रास्ते के अंदर लेकर आ सकते हो। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हो तो आप ट्रेडिशनल बिजनेस से ज्यादा ग्रोथ देख सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। ट्रेडिशनल के अंदर इतनी ग्रोथ नहीं होती, उसके अंदर बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में इतने रिस्क फैक्टर नहीं होते। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत कम होती है, ना होने के बराबर है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे इतना स्पोर्टिव कल्चर होता है कि आपको रिस्क नहीं होता, आपको ये खदशा नहीं होता कि मेरा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। सो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है उन लोगों के लिए जो 16 से 18, 20, 22 साल के हैं, ताकि उनको एक ग्रोथ का इम्प्रूवमेंट का चांस मिल सकता है नेटवर्क मार्केटिंग में। जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर वो चले जाएंगे तो फंस जाएंगे, और फंस गए एक दफा तो फिर वो सारी जिंदगी जो है वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। यस सर, मैं आपसे एग्री करता हूँ जो आपने बात अभी भी बोली, और जो उससे पहले बोली कि जहाँ पे आपके दुबई है, वहाँ पे वैली है, वहाँ पे सारा डेवलपमेंट कंट्रीज है, राइट। मैंने खुद यहाँ पे मैं जैसे भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आया, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया, ऑब्जर्व किया है पाकिस्तानी अवाम के अंदर, या कह सकते हैं कि हमारे पाकिस्तानी लोगों के अंदर। तो वहाँ पे ये बेसिक मैंने देखा है कि लोग काम करने से पहले अपना बैंक अकाउंट चेक करते हैं कि यार बैंक अकाउंट बना है, यार पैसे आ जाए। ये नहीं सोचते यार मैं काम कैसे करूंगा कि पैसे आएंगे, पहले वो बैंक अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं, फिर पैसे, फिर उनको बहुत टाइम लग जाता है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये अभी अच्छा आंसर दिया। तो एक और क्वेश्चन मेरा बनता है सर, कि आपने कहा 16 to 18 20 ईयर्स के लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कर सकते हैं, राइट। सो ऐसे कौन से वो अवामिल हैं जो उनको वो मकसद उनका जहन में हो कि वो नेटवर्क मार्केटिंग अगर शुरू कर रहे हैं, हमें उसमें क्या करना चाहिए। मीन्स इसका क्वेश्चन ये बना है कि हम सक्सेसफुल इस फील्ड में कैसे हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जब भी आप एग्जाम्पल दें अपने लोगों की तो ये कहा करें कि हमारे लोग जो हैं वो ऐसा सोचते हैं। पाकिस्तानी बेसिकली हमारे लोग हैं और हम अपने लोगों को अपनी तरह, बिकॉज हम उनमें से हैं वो हमारे में से हैं, तो एक ही तरह की सोच है। यस, हमने कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लिया है, हमने कुछ चीज़ों को देख लिया, तो इस वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो चुकी हुई हैं। सो यहाँ पर देखो, सक्सेस जो है वो अल्टीमेट चीज़ है, सक्सेस जो है वो एंड रिजल्ट है, ठीक है। सो जो स्टार्टिंग पॉइंट है, सबसे पहली चीज तो है उसके ऊपर फोकस करें। दूसरी चीज जो है उस प्रोसेस के ऊपर फोकस करें, प्रोसेस को एंजॉय करें, उस प्रोसेस के अंदर अपनी ग्रोथ देखें, ठीक है। जैसे आप माशाल्लाह आप हो, आप अपने आप को देखो कि यू आर ऑन पॉडकास्ट। आपकी एज के बहुत सारे लोग जो होंगे वो इस टाइम पबजी खेल रहे होंगे, बट यू आर डूइंग अ प्रोफेशनल बिजनेस। So this is the difference which network marketing only can bring in the life, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो आपके जिंदगी के अंदर, क्यों, जब आप अपने साथ लोगों को देखते हो, अपने साथ लोगों को काम करता हुआ देखते हो, उनको ग्रोथ करता हुआ देखते हो, उन पे इम्प्रूवमेंट हो रही होती है, तो तब आपके अंदर भी एक ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझे भी मौका मिलना चाहिए। और यहाँ पे जैसे मैंने शुरू में कहा था कि यहाँ पे जो स्पोर्टिव एनवायरनमेंट होता है ना, वो आपको बेसिकली एक किस्म का मजबूर कर देता है कि यस, नाउ यू हैव टू डू। तो इसलिए जितने भी लोग हैं मैं उनको यही कहूंगा कि आने से पहले आपने सिर्फ ये देखना है कि आप जिसके साथ काम करना चाह रहे हो वो पर्सन, उसके पास नॉलेज कितना है, वो क्रेडिबल कितना है, उसके पास ऑनेस्टी कितनी है, ठीक है, और वो बेसिकली किन प्रिंसिपल्स के ऊपर फोकस करके जो है वो बिजनेस कर रहा है। क्योंकि आपने उस पर्सन के साथ अगले आने वाले 5 साल 10 साल अगर आप इस इंडस्ट्री में रहोगे तो आपने उस पर्सन के साथ गुजारने हैं। तो अगर आप बेसिकली एक ऐसे पर्सन के साथ अटैच हो जाते हो कि जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो बात बात पे झूठ बोलता है, जो बेसिकली धोखाधड़ी करता है, तो आप ऑफ कोर्स उससे वही चीज सीखोगे। जब आप वही चीज सीखोगे तो आप वही चीज अप्लाई करोगे। सो इसलिए बेहतरीन ऑप्शन ये है कि चूज योर नेटवर्क केयरफुली। Why? Because your network is your net worth.
कि आपका जो भी नेटवर्क होता है वो आपकी नेट वर्थ होता है, और उसमें जो लोग होते हैं वो ऑफ कोर्स अगर प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं तो आप भी प्रोफेशनल बंदे हो. So for young people, I will just advise this: कि just focus on starting point, and second focus on finding your process. प्रोसेस के ऊपर बिलीव करें, प्रोसेस से गुजरें, स्किप मत करें. देखें, ये यूट्यूब का एड नहीं है जो आप इसको स्किप कर दोगे. दिस इज योर लाइफ. अगर आप इसको स्किप करने की कोशिश करोगे, अगर आप कोई शॉर्टकट लेने की कोशिश करोगे, सो यू विल एंड अप ऑन द राउंड अबाउट, जहां पे आपको एक चक्कर लगेगा और आप वापस वहीं पे आकर खड़े हो जाओगे. राइट. सो इसलिए आपने क्या करना है, आपने अपनी ग्रोथ जो है वो शॉर्टकट के ऊपर नहीं लेके जानी. प्लान इट फॉर लाइक 1 ईयर 2 ईयर्स एंड गिव. 18 साल की एज में अगर आप हो और अगर आप 2 साल देते हो तो आप समझो कि 20 साल में आप एक प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर बन जाओगे, अगर आप पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के साथ कनेक्टेड हो तो. राइट. और जब आप एक प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर बन गए हुए हो तो फॉरगेट अबाउट मनी. मनी विल फॉलो यू, यू विल नॉट फॉलो मनी. राइट. यू विल नॉट बी हंग्री फॉर मनी. पैसा आपके पीछे चल के आएगा. बिकॉज मेरा ये बिलीव है, पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के अंदर हम जिस चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि इतने काबिल बन जाओ कि पैसा आपके पीछे चल के आए. आप पैसे के पीछे चल के मत जाओ, आप लोगों के पीछे मत जाओ, लोग आपके पीछे चल के आए. वो इसी सूरत में हो सकता है कि जब आपके पास नॉलेज हो, जब आपके पास स्किल्स हो, जब आपके पास टैलेंट हो. और ये सारी चीजें तभी बनती हैं जब आपके पास एक अच्छा साफ सुथरा एनवायरनमेंट हो. ओके सर, आई एग्री विद यू. सर, आपने अभी कहा कि स्किल्स और ये बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए, हमें नॉलेज क्रिएट करना चाहिए, हमारे अंदर नॉलेज होनी चाहिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ बनता है कि ऐसी कौन सी स्किल्स हम अप्रूव मतलब उसको अपनाएं, प्रिंसिपल्स को अपनाएं, ऐसे कौन सी स्किल्स हैं जो हम नेटवर्क मार्केटिंग में लगा सकते देखिए, सबसे पहली चीज अनस यहाँ पर आपको समझने की ये है, या जो भी आपकी एज के लोग हैं उनको समझने की ये है कि स्किल्स जो हैं वो दो तरह के हैं. एक है सॉफ्ट स्किल और एक है हार्ड स्किल्स. ठीक है. सॉफ्ट स्किल क्या है कि आप अच्छे तरीके से बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, दिस इज योर सॉफ्ट स्किल. ठीक है. इसको सीखने पे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. इसको सीखने के लिए आपको सिर्फ एक एनवायरनमेंट चाहिए और आपको ध्यान देना है. ठीक है. अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं और उस एनवायरनमेंट में रहना है. जिसको कहते हैं ना, सोबत आपकी ऐसी होनी चाहिए कि इंटरप्रेन्योर वाली सोबत आपकी हो, कि जहां पर लोग जो है वो अच्छे तरीके से बात करते हैं, उनका वे ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस जो है वो प्रोफेशनल हो. तो आप खुद ब खुद ये चीजें सीखते जाओगे. सॉफ्ट स्किल ऐसे होंगे. हार्ड स्किल्स की अगर हम बात करें, लेट्स सपोज आजकल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यू कैन क्रिएट, यू कैन यूज कैनवा एंड यूज योर एंड क्रिएट यूट्यूब थंबनेल. ये आपका हार्ड स्किल हो जाएगा. अब इसको सीखने के लिए पहले यस आपको बहुत कोर्सेज करने पड़ते थे, लेकिन अब मैं समझता हूँ कोर्सेज से ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. जिसको कहा जाता है ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट. वो यहाँ पर बिल्कुल फिट आकर बैठ जाता है. बिकॉज अब का जो टाइम है ना, वो एक्सपेरिमेंटल टाइम है. आप देखो जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है. सोशल मीडिया जो है वो पहले यूट्यूब वीडियोस होती थी, अब यूट्यूब शॉर्ट्स हैं. फेसबुक होती थी, फेसबुक रील्स आ गई हैं. वो इसके लिए हो गया है कि अब आपको अपने आप को थोड़ा सा फास्ट पेस में रखना है. पहले जिंदगी जो थी वो ऑलमोस्ट टेस्ट मैच की तरह थी. ठीक है. फिर जिंदगी जो है वो थोड़ा सा वन डे मैच की तरह हुई, 50 ओवर्स 50 ओवर्स का. अब जिंदगी जो है वो बेसिकली 20 ओवर्स की गेम हो गई हुई है. इसके अंदर आपने अगले 4 घंटे में अपने आप को इम्प्रूव करना है. यू हैव टू मेक अप टू द मार्क. और वो उसी सूरत में हो जाएगा कि जब आपके अंदर एक एनर्जी है. ठीक है. और एनर्जी जो है वो आपको उसी सूरत में मिलती है जब आप क्लीन हो. ठीक है. क्लियर हो, हैं. क्रिस्टल हो. तो इसलिए स्किल्स आप सारे सीख सकते हो. कम्युनिकेशन सीखो, पब्लिक स्पीकिंग सीखो, प्रेजेंटेशन सीखो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बॉडी लैंग्वेज, बॉडी जेस्टर्स को सीखो. उसके बाद आप ये देखो कि हाउ टू सोशलाइज विद पीपल. क्योंकि अभी जो दौर है, इस टाइम के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो वर्चुअल हो गई हैं. अब आपकी और मेरी जो है वो वर्चुअल मीटिंग हो रही है, ये वर्चुअल पॉडकास्ट हो रही है. ठीक है. लेकिन इसके अंदर रह रह कर ना लोग कंप्यूटर के अंदर जिंदगी गुजारना शुरू कर दी है. अब अगर उनको नॉर्मल लाइफ में
50 या 100 लोगों की गैदरिंग में बुलाया जाए तो लोग जो है वो उससे इरिटेट हो जाते हैं, लोग उससे यूज टू नहीं होते। सो कहने का मतलब ये है कि बैलेंस करना सीखें अभी से अपनी लाइफ को। अगर आप 8 घंटे जो है वो कंप्यूटर के साथ स्पेंड करते हैं तो एटलीस्ट 2 या 3 घंटे जो है वो सोशलाइजिंग में भी इन्वेस्ट करें। सोशलाइज हों लोगों के साथ, आउटडोर जाएं, लोगों से मिलें, बात करें। उससे यू विल फील समथिंग कि हाँ यू आर अलाइव, बेसिकली आप जिंदा हो। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर या मशीन बन जाओगे तो यू विल नॉट फील अलाइव। सो इसलिए स्किल्स जो हैं वो हार्ड स्किल्स को भी सीखें, सॉफ्ट स्किल्स को भी सीखें, एंड प्रैक्टिकल करें जितना हो सकता है ज्यादा, बिकॉज जितनी आपके पास प्रैक्टिस होगी उतने आप परफेक्ट हो जाओगे। यस सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। क्योंकि एक स्टूडेंट के होने के नाते भी मैं ये बोल सकता हूँ, प्रूफ भी हो सकता है। क्योंकि जब बंदा कोई भी पेपर हो बेसिकली, ठीक है, मैंने देखा है ज़्यादातर लोग जो भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं या हम स्टडी कर रहे होते हैं, जो मेडिकल या कंप्यूटर साइंस के होते हैं, उनके अंदर डिप्रेशन और एनजाइटी बहुत आ जाता है, राइट। कि वो देखते हैं यार घर का भी बोझ है, स्कूल भी हमें बोझ कर रहे हैं, मतलब ऊपर दबदबा डाल रहे हैं जिसको कह सकते हैं। मीन्स वो नहीं होनी चाहिए, राइट। एक स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपनी लाइफ अपनी मर्जी से गुजारे, बट हाँ, लेकिन जहाँ पे टाइम लगाना है वो क्रिएट लगाए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही बनता है सर के ज्यादातर लोग मैंने देखा है, जब इन्वेस्टमेंट का नाम आता है कहीं भी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो या नेटवर्क मार्केटिंग हो या डिजिटल मार्केटिंग, जो भी चीज हो सोशल मीडिया पे, तो वो डरते हैं इन्वेस्टमेंट करने में, राइट। अब हम जैसे हमारा टॉपिक नेटवर्क मार्केटिंग का है, तो आप मुझे बताएं, लोगों को आगे यूथ को बताएं कि हमें कितनी अमाउंट होनी चाहिए हमारे पास कि हम स्टार्टअप किसी भी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग के साथ कर सकते हैं। देखें अर्नेस्ट, यहाँ पे मैं फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स की ही बात करूँगा, बिकॉज हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ कनेक्टेड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो यंग लोग हैं ना वो डरते नहीं हैं। ठीक है, मैंने जो पर्सनली देखा है, दे आर वेरी ब्रेव माशाल्लाह, बहुत एनर्जी होती है उनमें, आपको देख लो। लेकिन उनके अंदर ना उनके पास कुछ सॉलिड रीज़न होती है। सॉलिड रीज़न ये होती है कि लेट्स सपोज, एक तो उनकी जो फैमिली है वो एजुकेशन के ऊपर, यूनिफॉर्म्स के ऊपर एंड मैनी मोर थिंग्स के ऊपर पैसे खर्च कर रही होती है। तो फैमिली से मांगते हुए ना जो बच्चे हैं वो थोड़े से शर्माते हैं, बिकॉज उनको पता होता है घर के हालात क्या हैं, कि माँ बाप जो है उन्होंने बेसिकली बिजली के बिल भी देने हैं, सम टाइम किराया भी देना है, सम टाइम फूड भी जो है वो करना है, फीसें भी पे करनी है। तो वहाँ पर जो किड्स हैं, जिनको आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स हैं, वो बेसिकली थोड़ा सा ना हिजिटेट करना शुरू कर देते हैं कि अब हम इसको ना करें, हम इसका कोई शॉर्टकट निकालें। तो मैं आज आपकी वजह से, बिकॉज आप माशाल्लाह यंग, और जितने भी यंग लोग हैं वो आपको देख रहे होंगे, तो मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब जो है उसने शुरू से इस चीज़ को इम्फसाइज किया है कि यू डोंट नीड मनी टू स्टार्ट फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। यू कैन स्टार्ट विद जीरो मनी। जस्ट what you need is you need a courage, you need commitment, you need focus। ठीक है, तो ये 3 चीजें आप लेकर, जो लीडर आपको समझ आता है कि इस लीडर के साथ मेरी केमिस्ट्री अच्छी हो सकती है, या इस लीडर के साथ मेरी कम्युनिकेशन अच्छी हो सकती है, चाहे वो अर्नेस्ट हैं, चाहे वो हमारे बाकी जितने भी पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब के लीडर्स हैं, उनको अप्रोच करें, उनके साथ बात करें, उनको डिस्कस करें अपना प्रॉब्लम। डोंट जस्ट से कि जी मेरे पास पैसे नहीं है मुझे हल दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक क्लियर, जब आप एक लेट्स सपोज, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ना ये एक इंडस्ट्री है। इसके अंदर जब आप किसी के साथ अपना बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो या बिजनेस करना चाह रहे हो ना, तो उसके साथ आपका एक कनेक्शन होना चाहिए, एक बाउंडिंग होनी चाहिए। और अक्सर लोग जो है वो यहाँ पर फेलियर में चले जाते हैं कि वो बाउंडिंग डेवलप ही नहीं करते। और बाउंडिंग डेवलप ना करना जो है वो सबसे बड़ी वीकनेस है, क्योंकि जब तक आपकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, मैं आपको सारी बात बता ही नहीं सकूंगा। ठीक है, और अगर मैं आपको सारी बात बताऊंगा कि अर्नेस्ट आई हैव दिस चैलेंज दैट चैलेंज, तो अर्नेस्ट क्या करेगा, अर्नेस्ट मुझे एक कस्टमाइज तरीके से, कस्टमाइज करके एक सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, जिससे आपका जो है वो बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा, आपका 2cc भी हो जाएगा और आप 25cc भी कर लोगे। It's not a matter of 2cc, it's just a matter of you being talking to the people who you want to start with business।
ठीक है, ये आपका मैटर ये है कि आप उस पर्सन के साथ बैठें और डिस्कस करें कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे फाइनेंशियली इस तरीके से गाइडेंस चाहिए, आप मुझे गाइड करो कि मैंने हल किस तरीके से देना है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक्सक्यूज लेकर जाओगे उनके पास और उनको कहोगे जी बस मुझे 2cc करवा दें कैसे भी, बाकी मैं देख लूंगा, तो ऑफ कोर्स बाकी आप क्या देख लोगे, राइट। सो इसलिए बिजनेस करना है तो ओपन हो, क्लियर हो, और उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, कोई चीज छुपाए मत, ठीक है। डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर स्पॉन्सर। एंड स्पॉन्सर को भी चाहिए कि वो अपने जो डाउनलाइन है या जो प्रोस्पेक्ट है उससे चीजें छुपाए मत। जीरो से अगर स्टार्ट हो सकता है तो व्हाई नॉट, अगर 10,000 से स्टार्ट हो सकता है तो व्हाई नॉट, अगर 20,000 से स्टार्टअप हो सकता है तो व्हाई नॉट। लेकिन अगर वो प्रॉपर प्लान के साथ करें, अगर वो प्रोडक्ट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। अगर प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं है तो देन देयर इज नो बिजनेस, ठीक है। सो इसलिए स्टूडेंट्स को भी ये चीज समझनी चाहिए कि यस, अगर प्रोडक्ट की बात आई है तो आपने घबराना नहीं है कि आप ये सोचो कि ओहो अब तो मुझे डोर टू डोर जाकर सेल्स करनी पड़ेगी। देखें, दुनिया में सबसे हाई पेड जो स्किल है ना वो आज भी सेल्स है। इतनी तरक्की हो गई है, सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, लोगों की जॉब रिप्लेस हो रही है, कंटेंट राइटिंग हो रही है, सब कुछ होना शुरू हो गया। लेकिन दुनिया में आज भी सबसे हाईएस्ट पेइंग स्किल जो है वो सेल्स है। क्यों? क्योंकि एक सेल्समैन जो है वो बड़ी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, वो गोल्ड को सेल कर सकता है, वो लैम्बोर्गिनी को सेल कर सकता है। अब यस ऑफ कोर्स लैम्बोर्गिनी को बाय करने के लिए यू डोंट नीड टू नो द स्पेक्स, बट यस आपको एटलीस्ट कम्युनिकेशन, गाइडेंस, ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं, तब जाकर आप इन सारी चीजों में प्रोफेशनल होते हो। तो आज भी दुनिया का सबसे हाई पेइंग जो स्किल है वो सेल्स ही है। तो सेल्स से घबराएं मत, सेल्स सीखें। और पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब ने इतनी सारी पॉडकास्ट की हैं, वो इसीलिए की हैं कि आपको वो स्किल्स सिखाए जा सकें जिनसे आपको डर लगता है, जिनसे आप कहते हो कि अगर ये करने पड़ेंगे तो हमें ना ही करना पड़े तो अच्छा, ठीक है। तो उन स्किल्स को आपके सामने बहुत आसान अल्फाज में बहुत प्यारे तरीके से आपके सामने लीडर्स ने रख दिया है, आप उनसे सीखो। क्रैश कोर्स एक पूरा जो है वो डिजाइन कर दिया रमजान के अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया आपको किसी को देने की जरूरत नहीं है। अपने घर में यूट्यूब से जब आपका दिल करे उसको बैठ के देखो, देख के नोट्स बनाओ एंड गेट रेडी। थैंक यू सर। सर इसी के हवाले से मैं एक और क्वेश्चन करूंगा। यहाँ पे यही बनता है कि आपने कहा क्रैश कोर्स जो हमने लॉन्च किया वो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। अब लोगों को, या मैं मेरी मिसाल ले, या मेरे जितने भी हम उम्र हैं, ठीक है, वो ज्यादातर इंस्टाग्राम टिकटॉक देखते, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा लोग आते हैं, यार आप इस दिन में आओगे तो इतना कमा लोगे, यहाँ पे इतना कमा लोगे, गो एंड बाय द कोर्स, राइट। तो वहाँ पे लोग वहाँ पे लालच दे रहे होते हैं बेसिकली, और वो उस कोर्स से कमा रहे होते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि हमारा जो क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है, इट्स बिल्कुल मतलब फुल ऑफ दी राइट है, राइट। एंड जो वो पेड दे रहे हैं, तो उन दोनों में फर्क क्या है बेसिक, और उन दोनों में क्या क्या लोग सीखेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पता है ये चीज़ है, क्योंकि मैं इस एज से गुजरा हूँ तो आई कैन कंफर्म यू कि इस एज में ना आपको हर वो चीज़ जो कि प्रोमिनेंट है, जो फैंसी है, जो लीम लाइट में है, जो हाईलाइट हो रही है, वो आपको अच्छी लग जाती है, ठीक है। आप उससे इंस्पायर हो जाते हो, आप उसको हासिल करना चाहते हो, और आप उसके लिए जो है वो फिर राइट एंड रॉन्ग को भूल जाते हो, ठीक है। अच्छा, बाय द वे यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, वो ये है कि जितने भी 16 to 20 ईयर्स लोग हैं, दे नीड टू गो एंड सिट विद देयर पेरेंट्स, और उन अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए कि जी पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब वाले जो हैं वो डबल एच फार्मूला जो है वो बताते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में। डबल एच फार्मूला क्या है? हलाल एंड ऑनेस्ट इनकम, ठीक है। आप इनकी पॉडकास्ट को देखें, दिखाएं अपने पेरेंट्स को, एंड फिर आप उनसे जो है वो उन सपोर्ट मांगें, एंड आई एम डैम श्योर कि वो आपको सपोर्ट करेंगे। वाई? बिकॉज आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो फैमिली की सपोर्ट है। फैमिली की सपोर्ट होगी तो आप दूर तक जा सकोगे।
अगर आप फैमिली से छुपा कर बिजनेस करोगे तो आप ज़्यादा दूर नहीं जा सकोगे, और उसमें 90% चांसेस हैं कि आप किसी ना किसी हनी ट्रैप में फंस जाओ, और हनी ट्रैप में फंसने की वजह से आप जो है वो गिर जाओ या आप नुकसान की तरफ चले जाओ। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन, जितने भी फ्रॉम 16 टू 20-25 ईयर्स तक लोग हैं, मैं ये चाहता हूं कि आप ग्रुप में बैठ के ये पॉडकास्ट देखें, इन पॉडकास्ट को समझें और समझाएं। ठीक है, उसकी रीजन ये होगी कि आपको कोई अच्छा मशवरा देगा। जब लोग बात सुनेंगे, देखेंगे, तो वो आपको मशवरा देंगे कि यस, दिस इज द राइट पीपल यू हैव टू वर्क विद। अब आपका जो क्वेश्चन था कि क्रैश कोर्स के अंदर जो चीज़ें हैं और बाकी जगहों पे जहाँ पर लोग पेड कोर्सेज बेच रहे हैं 1500 या 2400 के, तो उसमें क्या फ़र्क है? तो देखिए, उसमें सबसे पहले और बड़ा वाजिया फ़र्क तो ये है कि नॉलेज इज़ ऑलमोस्ट फ्री। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज है। पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब जो है उसने तकरीबन 20 पॉडकास्ट का जो है वो कोर्स, क्रैश कोर्स जो है वो डेवलप किया है। उसमें 20 क्रैश जो है वो टॉपिक्स हैं, और वो 20 टॉपिक्स जो हैं वो हर टॉपिक एक से बढ़कर एक है। आप जाएंगे, उसके कमेंट्स ओपन करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको लर्न करने को मिल रहे हैं। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको लर्न करें। दूसरा ये है कि आप यहाँ पर इस चीज को देखें कि कंपेयर करें एक अपॉर्चुनिटी जो कि पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर आपको प्रोवाइड कर रहा है और बता रहा है कि भाई डबल एच फॉर्मूले से अपने कैरियर का स्टार्ट करें, हलाल इनकम एंड ऑनेस्ट इनकम। सेकंड थिंग है एथिक्स के ऊपर काम करें। थर्ड थिंग है अपने ऊपर काम करें, अपनी डेवलपमेंट करें। फोर्थ थिंग है पैसे खुद चल के आपके पास आएंगे। तो इससे बढ़कर और क्या चीज है? एंड आपको सिक्योरिटी भी है, श्योरिटी भी है, आपको टेस्टेड लोग भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, एंड सबकी क्रेडिबिलिटी है, फेस वैल्यू है। ठीक है, आप सबके यूट्यूब चैनल्स को देखें, आपको अंडरस्टैंड होगा कि लोग कैसे काम कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर अंडरस्टैंड ये करने वाली बात है कि जो लोग सही काम कर रहे होते हैं उनको डर नहीं होता, खौफ नहीं होता। वो ओपनली एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट करके बात कर रहे होते हैं। ठीक है, सो इसलिए जो क्रैश कोर्स है उसके अंदर सबसे पहली चीज ये है, फुल ऑफ नॉलेज। सेकेंड थ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं पे करने। थर्ड थिंग, जब दिल चाहा, जहां दिल चाहा आप उसको सुन लें। राइट सर, थैंक यू सो मच। आपने ये अभी बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, क्योंकि हमारी यूथ को यही चाहिए कि कहीं से कहीं हमें ऐसा कोई नॉलेज मिले जहाँ से हम स्टार्टअप कर सकें, राइट। तो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही बनेगा कि एंटरप्रेन्योर और नेटवर्क मार्केटिंग में फर्क क्या है? अच्छा देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ही इंटरप्रेन्योर्स होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इंटरप्रेन्योर को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटरप्रेन्योर वो इंसान है या वो इंसान बन सकता है जिसके अंदर ये सलाहियत हो कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करना जानता हो। ठीक है, और मेरे ख्याल से अल्लाह पाक ने हर इंसान के अंदर ये सलाहियत रखी हुई है। यस, कुछ लोगों के पास सेल्फ लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी होती है, और कुछ लोगों के पास कंट्री लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब ऑफ कोर्स जो कंट्री लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है या सिटी लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, उसको आप जो है वो इंटरप्रेन्योर कह सकते हो। ठीक है, लेकिन इंटरप्रेन्योर जो है वो बेसिकली वो इंसान भी है जो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप स्मॉल से स्टार्ट करोगे तभी आप बड़े स्केल पे जा सकोगे, और अगर आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते तो आप अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, सो इंटरप्रेन्योर वो है जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हो, और नेटवर्क मार्केटर वो है जो नेटवर्क के थ्रू अपनी मार्केटिंग, अपने बिजनेस को प्रेजेंट कर सकता हो या अपने बिजनेस से पैसे कमा सकता हो। ठीक है, सो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इंटरप्रेन्योर जा सकते हैं, और इंटरप्रेन्योर जो है वो बेसिकली कैपेसिटी बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है। आप आहिस्ता, पहले आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, फिर अपने आप इर्द गिर्द के 4-5 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, फिर आप 20-30 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, और आहिस्ता आहिस्ता आप कैपेसिटी बिल्ड करते करते आप हजारों लोगों को हेल्प करना शुरू कर देते। ठीक है, जैसे पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट के अंदर एक सोल सिस्टम था, एंड आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह इट्स नॉट ओनली बेस्ड इन पाकिस्तान, इट्स बेस्ड ऑन 11 to 12 कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब के साथ कनेक्टेड है। सो वो उसी सूरत में हुआ।
ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ और इंटरनेशनल लोगों के साथ, वो इसी सूरत में हुआ कि जब पहले आप छोटे लेवल के ऊपर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो एंड देन आप बड़े लेवल के ऊपर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, और एक इंटरप्रेन्योर जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बनता है, तो वो नेटवर्क के थ्रू अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता है और उससे वो पैसे कमा सकता है नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू। और उसके अंदर आप उसको एक बिजनेसमैन भी कह सकते हो। इट्स जस्ट अ नेम विच यू आर फेमिलियर विद, क्योंकि इंटरप्रेन्योर जो है वो एक फैंसी वर्ड बन चुका है। सो बहुत सारे लोग जो हैं वो इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, और आई कैन मस्ट से कि मेरे ख्याल से, मैं पर्सनली ये मानता हूं कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी होती है। सो इसलिए हर इंसान के अंदर एक छोटा सा इंटरप्रेन्योर छुपा है। अगर वो कोशिश करे उसको तलाश करने की, तो वो इंटरप्रेन्योर बड़ा हो जाता है। अगर वो उसको कोशिश ना करे और उसको डरा दे, धमका दे, तो वो इंटरप्रेन्योर जो है फिर वो लकीर का फकीर ही रह जाता है। जी सर, बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा कि ज़्यादातर लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आ जाते हैं, राइट? तो उनको मतलब वो 90% फेल क्यों होते हैं उसके बारे में? वो अपनी नाकाम हो जाते हैं, वो कामयाब नहीं हो पाते और वो छोड़ जाते हैं उसमें। तो ये इसमें क्या मकसद है? क्या मतलब उसमें क्या पॉइंट है बेसिकली? 100% एग्री विद यू। और अर्नेस्ट, ये बहुत सैड रियलिटी है, जिसको कहते हैं ना सैड ट्रुथ, या जो रियलिटीज होती हैं, ये उसमें से एक ऐसी रियलिटी है कि इस इंडस्ट्री के अंदर ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है फेलियर्स। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ना दो फेलियर्स हैं। दो फेलियर्स मैं क्यों कहता हूं? नंबर वन फेलियर उन लोगों का है जो इस इंडस्ट्री में हैं। वो इसलिए है कि वो खुद इस इंडस्ट्री को खराब कर रहे हैं। ठीक है। और वो खुद इस इंडस्ट्री को खराब इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने अपने शो ऑफ से, अपनी जो है वो हाईलाइट से, इस इंडस्ट्री को जो है ना वो गेट रिच क्विक स्कीम बना के रख दी है। 2 महीने में ये बन जाओ, 4 महीने में ये बन जाओ, 6 महीने में ये हासिल कर लो, 5 महीने में ये कर लो। उस कॉन्सेप्ट की वजह से जो है उन लोगों का, मैं समझता हूं 60% कॉन्ट्रीब्यूशन है फेलियर्स के अंदर, क्योंकि वो रियलिटी लोगों को दिखाते ही नहीं है। वो लोगों को प्रोसेस के बारे में बताते नहीं है कि भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखें, एक इंजीनियर अगर वो 6 साल पढ़ाई ना करे तो वो इंजीनियर नहीं बन सकता। एक डॉक्टर अगर 6 साल पढ़ाई ना करे तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता। एक जो है वो लॉयर अगर 8 साल 6 साल पढ़ाई ना करे तो वो लॉयर नहीं बन सकता। वकील, फौजी, जो भी आप एग्जाम्पल ले लो। तो नेटवर्क मार्केटिंग को आप 2 महीने 3 महीने का प्लम्बरिंग का कोर्स भी जो है वो इतने महीने में नहीं होता जितने महीने में आप नेटवर्क को मिलियनियर बनाने की कोशिश कर रहे होते हो। तो सबसे बड़ी गलती उन लोगों की है जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री के अंदर रहकर, इसको कहा जाता है, ऐसे लोगों को मैं पर्सनली कहता हूं, दे आर नॉट मेंटोर्स, दे आर बेसिकली दीमक टू दिस इंडस्ट्री। दीमक क्या करता है? दीमक रहता तो बेसिकली उसी उसी लकड़ी के अंदर है, लेकिन वो उसको खाता रहता है। ठीक है। तो ऐसे लोग जो है ना वो बेसिकली रहते तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ही हैं, लेकिन वो नेटवर्क मार्केटिंग को खा रहे हैं बेसिकली। ठीक है। फाइनेंशियली भी खा रहे हैं, और अटेंशनली जो है वो बेसिकली उसको खोखला कर रहे हैं। और खोखला करने से मुराद ये है कि वो लोगों को गेट रिच क्विक स्कीम समझाते हैं, लोग ज्वाइन हो जाते हैं और उसके बाद वो फेलियर की तरफ चले जाते हैं। अब दूसरा पार्ट जो है वो 40% रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों की बनती है जो लोग इसके अंदर आते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग मासूमाना सवाल कर सकते हैं कि सर जो लोग नए आते हैं उन बेचारों को क्या पता, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप पैसे लगा रहे हो, चाहे आप 5 रुपए लगा रहे हो या 5 लाख रुपए लगा रहे हो, और अगर वो पैसे हलाल के हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप पहले रिसर्च करो, ढूंढो। आपने एक बिरयानी खानी होती है तो आप 4 रेस्टोरेंट से पूछते हो कि हाँ भाई चिकन वाली है, मसाले वाली है, नमकीन है, गरम है, मीठी है। सो अगर आप अपने कैरियर के बाद बारे में इतने सेंसिटिव हो जाओ तो क्या ही बात है। ठीक है। राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन लोगों के लिए है जो लोग बेसिकली बगैर रिसर्च किए हुए, बगैर सोचे समझे, लोगों की लोगों की झूठी शो ऑफ देकर इसमें जंप कर देते हैं। ठीक है। अब वो जंप जब कर दिया है
तो फिर लात टूटती है या दिमाग टूटता है, फिर जो होता है फिर बर्दाश्त करें ठीक है। लेकिन फिर वो लोग क्या करते हैं, फिर वो लोग ये होता है कि दे डू मोर डैमेज टू सोसाइटी। वो खुद नाकाम हो जाते हैं, फिर वो बाकी खुद तो रिसर्च की नहीं होती, ठीक है, खुद रिसर्च नहीं की होती, खुद देखा नहीं होता कि किस बंदे के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, क्या वो बंदा सही है गलत है। तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो बाहर जाकर अपने इर्द गिर्द जो 20 लोग होते हैं ना, उनको कहते हैं कि यार नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है ना, ये काम ही इसको कहते हैं ना, बेसिकली एक एक सेंटेंस है, क्योंकि आज आप बॉय हो मेरे साथ तो मैं ये सेंटेंस इसलिए बोल देता हूँ कि कम ही कुत्ता है ठीक है। तो फिर वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि यार ये काम अच्छा नहीं है, ठीक है। बिल्कुल। सो उससे क्या होता है, उससे फिर इंडस्ट्री के अंदर जो है, उस इंडस्ट्री का एक बैड इमेज क्रिएट हो जाता है। फिर जो बाहर लोग बैठे हुए होते हैं, फिर वो कहना शुरू कर देते हैं कि भाई ये तो इंडस्ट्री गलत है, फलानी कंपनी भी आई थी, फलानी भी आई थी। भाई हमने फलानी फलानी कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं किया, हमने तो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट किया, हम उसके सवाब दीद है, हम उसका जवाब दे सकते हैं, हम पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब के रिस्पॉन्सिबल हैं, हम उसकी गारंटी दे सकते हैं, आपको उसके बारे में बता सकते हैं, हम इधर उधर की बात नहीं कर सकते। वो एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको लास्ट में शेयर कर दूं, आई नो आपके पास एक और क्वेश्चन हो शायद। सो इसलिए जितने भी लोग हैं जो रिसर्च किए बगैर आ जाते हैं, उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर वो इसके अंदर रिसर्च के बगैर छलांग लगा देते हैं कि कम्युनिटी कैसे है, लोग कैसे हैं, एथिकल काम हो रहा है या नहीं हो रहा, प्रोफेशनल लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके पास नॉलेज है या नहीं है, उनका प्रोडक्ट का सिस्टम क्या है, डिलीवरीज क्या है, प्रोडक्ट के बारे में वैल्यू क्या है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के ऊपर बात करते हैं। सो रिसर्च करें, रिसर्च के बगैर जो है बिजनेस में ना आए, क्योंकि आप इसलिए हम कहते हैं पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब का ना एक टैग लाइन है, उसके अंदर हम फॉलो करते हैं OQP, ओनली क्वालिटी पीपल इंटरटेन, कि हम सिर्फ क्वालिटी पीपल को इंटरटेन करें जिनको बिजनेस सीरियस तरीके से करना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में उनको करोड़पति बनना है और दूसरे दिन वो जो है वो समझते हैं कि जस्ट कम्बो पैक बाय कर लिया तो अब हम रॉकेट पे बैठ गए हैं, जो है वो हम मून पे जाने वाले हैं। ऐसे लोगों को बेसिकली ना तो सक्सेस मिलती है और ना ही शायद आप ये कह सकते हो कि कोई डेस्टिनेशन मिलती है, वो कहीं ना कहीं भटकते ही रहते हैं। यस सर, मैं आपकी बात को एग्री करता हूँ कि ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म चुनते हैं कि रातों रात अमीर होना चाहते हैं। मतलब उनके अंदर ऐसे क्या जज्बात होते हैं कि रात यार एक कंपनी आई है उधर इन्वेस्ट करूँ या क्रिप्टो है या जो भी चीज है, देन वो कहते हैं सुबह देखी तो करोड़पति है, लेकिन ऐसे कोई कंपनी नहीं होती, राइट। तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जो लोग ज्यादातर पूछते हैं, ठीक है, लोगों को चाहिए होती है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में हम बात करें तो इकॉनमी जो है वो डाउन चलती है, राइट, और उधर फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है। तो क्या हम नेटवर्क मार्केटिंग से फाइनेंशियल स्टेबल हो सकते हैं, उसको कैरियर अगर बनाए तो? देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है ना, वो 4.5 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है। अब आप खुद सोच लें कि हमारे जो सिनेरियोज हैं उसके अंदर 3 बिलियन 6 बिलियन जो रुपीज़ हैं, सॉरी डॉलर्स हैं, उसकी कितनी वैल्यू होती है, कभी इस मुल्क में कभी उस मुल्क में। तो जब इतनी बड़ी मार्केट है तो उसके अंदर से अगर कोई स्मॉलेस्ट पोर्शन को भी देखा जाए तो बहुत बड़ा जंक जो है वो इसमें से शेयर किया जा सकता है। लेकिन इसके ऊपर ना पूरा एक गाइडेंस की ज़रूरत है, जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब ने एक बेड़ा उठाया है कि हम इस चीज़ को समझाएंगे कि डबल एच फार्मूले के साथ आप नेटवर्क मार्केटिंग करें। ये ऑनेस्टी के साथ आप इसमें पैसे भी कमा सकते हो और हलाल इनकम भी कमा सकते हो, और लॉन्ग टर्म और बेबहाल आप इसके अंदर जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला सकते हैं। देखें, कुछ चीज़ें जो होते हैं वो बड़े लेवल्स पे गवर्नमेंट के लेवल्स पे होती हैं, कुछ चीज़ें जो है वो इंडिविजुअल लेवल्स पे होती हैं। इंडिविजुअल भी जो लोग हैं वो अगर अपनी इखलाकियात का ख्याल नहीं रखते, वो अगर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फील करते सोसाइटी के बारे में, तो दे आर डूइंग ऑल्सो रॉन्ग। खाली टिकटॉकर्स को हायर कर लेना या टीवी चैनल्स पे बैठकर जो है वो अपनी मार्केटिंग कर लेना, इट्स नॉट ओनली अ मार्केटिंग। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर प्लान, you have to make people educate
अबाउट द इंडस्ट्री। आपको इंडस्ट्री के बारे में लोगों को गाइड करना है, अवेयरनेस देनी है। अवेयरनेस होगी तो लोग खुद ब खुद आज आप देख लें दुनिया में कहीं पे भी अगर इकोनॉमी बेहतर होती है या लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, लोग अपने हालात को बेहतर करते हैं, तो उसके पीछे क्या होता है? नॉलेज, शऊर। ठीक है, तो जब राइट सर। शऊर लोगों के पास आ जाएगा, और अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग का अगर शऊर आ जाएगा तो यस, पीपल कैन डू देयर बेस्ट, और वो अच्छे तरीके से फाइनेंशियली भी स्टेबल हो जाएंगे, और टाइम फ्रीडम भी होगा, एंड दे कैन एंजॉय देयर लाइफ। राइट सर, थैंक यू सो मच सर। आपने दोबारा अगेन मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आज मैं इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनाऊं और आपसे सीखने को, और जो आपने क्वेश्चन के आंसर दिए वहां से मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ अपने लिए और दूसरों को सिखा सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच सर। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा यूथ के लिए अपनी बेसिक, अगर आप इजाजत दें। जरूर जरूर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जब भी किसी कंपनी को या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते हो, सो आप अपना एक माइंड बना के आओ कि आपने लॉन्ग टर्म सोचना है। ये ना मत सोचो कि आपने 1 साल में कितनी कामयाबी हासिल करनी है। आप ये सोचो कि मैं आज यहाँ पे हूँ तो 5 साल बाद कहाँ पे हो सकता हूँ। राइट। आप बहुत लंबा सोच के आओ, और मैं ये कहना चाहता हूँ ऑलवेज कीप अ पॉजिटिव माइंड सेट। क्योंकि अगर आपके माशरे में या आपकी सोसाइटी में नेगेटिव पीपल्स हैं, आप उनसे दूर हो जाओ। अगर वो आपके पास फिर आते हैं, बट आप एक कान से कहते हैं ना, एक कान से सुने के दूसरे कान से निकाल दो। राइट। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर यूथ ऐसे करती है कि वो एक कान से डालती है लेकिन निकालती नहीं है, वो दिल में ले जाती है और वो वहां से डी कन्फर्ट हो जाते हैं, डीमोटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक और भी चीज कहूंगा कि अपने जो एक्सक्यूजेस हैं वहां से निकलो, स्ट्रांग हो, हर हर काम पे नो कहना सीखो। ठीक है, अगर आप नो नहीं कह सकते इस काम को तो आप आगे कैसे जाओगे। अगर आपको कोई काम देता है कि आप ये कर दो, यस, काम करने से कोई मसला नहीं, लेकिन यू आर नॉट इंटरेस्टेड, तो आप डायरेक्ट कह दो सर मैं नहीं कर सकता, नो थैंक यू। तो यहाँ पे यही बात है कि आप अपने अंदर करेज लाओ। राइट। आप अपने अंदर अपने आप को सबसे पहले बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर सेल्फ करो कि यार मैं क्या करूँ। एक टाइम 1 घंटा निकालो, 2 घंटे निकालो, बैठ जाओ। ठीक है, और सोचो दिमाग से कि अगर मैं लॉन्ग टर्म जाना चाहता हूँ तो मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ। अगर आप कहते हो कि मैं सिर्फ पैसा करना चाहता हूँ, पैसे आए सिर्फ, तो ये एक बात याद रखिएगा, पैसा तो आएगा लेकिन जब आप खुशी रखेंगे कि पैसा आ रहा है तो वो एक दिन खत्म हो जाएगा। आप उस पैसा आता रहेगा, आप खुश नहीं होंगे। राइट। तो आप अपने गोल्स बनाओ, ड्रीम्स बनाओ, लेकिन उस ड्रीम के ऊपर वर्क करो ताकि गोल अचीव हो सके। राइट। आप अगर एक बनाते हो कि मैंने एक लंबरगिनी खरीदनी है, सो आप काम ना करो और अल्लाह से दुआ मांगो यार अल्लाह ताला मुझे लंबरगिनी बना दे। अल्लाह ने खुद कहा है कि आप अपनी मदद खुद करोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। तो सबसे पहले आप अपने खुद की मदद करो, आप देखो क्या करना है क्या नहीं। राइट। सो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे दोबारा इस पॉडकास्ट में हिस्सा बनाया। इंशाल्लाह अगेन आएंगे और जज्बे के साथ और खुशियों के साथ और अच्छे क्वेश्चन के साथ आएंगे। तो थैंक यू सो मच। Amazing, amazing, Ernest. Thank you so much. And one message from my side to all the youth, basically, कि पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब जो है वो बेसिकली टैलेंट पॉलिशिंग मशीन है। एंड इफ यू हैव एनी टैलेंट एंड यू फील दैट योर टैलेंट नीड टू बी पॉलिश, यू हैव टू ज्वाइन पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे आपको वो सारे मौके मिलते हैं जो आपको आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज नो बडी गिव यू ओपन स्पेस, आपको अपनी स्पेस खुद बनानी पड़ती है। अर्नेस्ट भी आप ही की तरह से एक स्टूडेंट है एफएससी का, जो मेडिकल साइंस को पढ़ रहा है, और आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टूडेंट होंगे, कोई साइंस पढ़ रहा होगा, कोई आर्ट्स पढ़ रहा होगा। बट in this age, if you have courage to come on live podcast, you can grow and grow more. So आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्लेटफॉर्म का राइट होना। क्यों? क्योंकि अगर आपका प्लेटफॉर्म आपके साथ सिंसेयर है तो वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देगा, जिससे आपके वो सारे ड्रीम जो है वो फुलफिल हो सकते हैं जो आपने सोचे भी ना हो शायद। सो इसलिए चूज योर नेटवर्क, योर प्लेटफॉर्म वाइजली, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर फ्यूचर। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।